हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, प्रत्येक क्लाइंट को कोर्ट में केस कंटेस्ट करने से पहले कुछ अति महत्वपूर्ण सावधानियां और प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो प्रिपरेशन क्या है, कैसे कोर्ट में केस स्टार्ट करें, किस प्रकार से लॉयर को एंगेज करें, कैसे इफेक्टिवली कोर्ट में लॉयर साहब को प्रेजेंट करवाने के लिए खुद भी सजग रहे, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारे डे टू डे लाइफ में अनेक बार हमें लिटिगेशन फेस करना पड़ता है, कई बार हमें केस करना पड़ता है और कई बार हम केस को डिफेंड करते हैं। तो इनके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कैसे हमें नेसेसरी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सब जानना अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कोई सा भी केस हो, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, रेवेन्यू केस हो, एमएससीटी केस हो, रिट का केस हो, कुछ प्रिपरेशंस हर लिटिगेंट को या पक्षकार को करनी चाहिए। वो ये है कि अपने केस की डिटेल जानना कि वो आपका किस प्रकार का केस है। वो सिविल सूट है, वो क्रिमिनल केस है, सिविल मिसलेनियस अपील है, सिविल रेगुलर अपील है, क्रिमिनल रिवीजन है, क्रिमिनल अपील है या रिट पिटीशन है। तो इसका केस का नेचर आपको जानना अति आवश्यक है। इसके बाद आपको अपने केस की हियरिंग से पहले एक दिन पहले अपने वकील साहब के चैम्बर में, ऑफिस में जाना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स, प्लीडिंग, एफिडेविट साइन करने हैं। यदि वकील साहब कोई भी प्रिपरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं तो आप वकील साहब को दीजिए। कोई भी ओरिजिनल देने से पहले उसकी जीरोक्स का कॉपी अपने पास जरूर रखिए। वकील साहब से ये भी पूछिए कि क्या उनके कोई क्लरिकल चार्जेज, कोई फीस बकाया है या उनको किसी प्रकार की कोर्ट फीस का, स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करना है। तो आप वो सारे ऑब्लिगेशंस को पूरा कीजिए ताकि वकील साहब इफेक्टिवली नेक्स्ट डेट पर अपीयर हो सके। इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक लिटिगेंट को अपने केस की एक डुप्लीकेट फाइल बनानी चाहिए। एक फाइल तो वकील साहब अपने ऑफिस के लिए बनाते हैं, ओरिजिनल फाइल कोर्ट में प्रेजेंट हो जाती है, लेकिन एक डुप्लीकेट फाइल, जो भी कागज आप वकील साहब को देवें उसकी फोटोकॉपी करवा के रखनी चाहिए उस फाइल में। जो भी वकील साहब ड्राफ्टिंग या प्लीडिंग करते हैं और जो फाइनल ड्राफ्ट होता है, जो कोर्ट में सबमिट होता है, उसकी एक ऑफिस कॉपी वकील साहब से लीजिए, उसकी फोटो स्टेट करवा करके अपनी फाइल में लगाइए। या ऑपोजिट पार्टी जो भी प्लीडिंग्स को फाइल करती है, एप्लीकेशन को फाइल करती है, उसकी एक कॉपी वकील साहब से लेकर के और उसको जरूर से अपनी फाइल में लगाइए। एक बड़ा अति महत्वपूर्ण बात, कोई भी पार्टी जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल करती है तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी, चाहे वो आपके वकील साहब के द्वारा की गई हो या ऑपोजिट पार्टी पेश करे, तो उन डॉक्यूमेंट्स की जो डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है, उन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी को ऑब्टेन करके उसको अपनी फाइल में लगाइए। अनेक बार क्या होता है कि वकील साहब कि क्लर्क वो आपकी रिलेवेंट फाइल लाना भूल जाते हैं। तो यदि आपके पास सारे डुप्लीकेट पेपर्स होंगे तो वकील साहब इफेक्टिवली आपकी ही फाइल से आपके केस की उस दिन की पैरवी कर पाएंगे। इसके बाद कोर्ट में जाने से पहले आप एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड और उसकी 2 जीरोक्स, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो सकता है या कोई भी वैलिड आईडी कार्ड, और उसकी 2 फोटोकॉपी जरूर अपने साथ में लेके जाइए। अपने साथ में पेन लेकर के जाइए। कोर्ट में पेटी एक्सपेंसेस वकील साहब फोटोकॉपी के, टाइपिंग के बता दे तो आप पेटी कैश भी जरूर लेकर के जाइए ताकि कोई भी एक्सपेंसेस मीट आउट करने हो तो आप तुरंत में कोर्ट में कर सके। इसके बाद आपको अपने केस की समरी जरूर पता होनी चाहिए। अनेक बार ऐसा होता है कि आप कोर्ट में सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और जज साहब पूछ लेते हैं कि आप किस प्रकरण में आए हैं, उसकी समरी क्या है, क्या केस के फैक्ट्स हैं। तो आप अपनी केस के फैक्ट्स को जान करके, पढ़ करके ही कोर्ट में जाएं। इसके बाद ये है कि आप कोर्ट का केस का टाइटल, एक तो होता है कि आपके पक्षकार के नाम से जानते हैं, लेकिन कोर्ट में जो केस टाइटल होता है उस टाइटल को जरूर जाने आप, और करेक्ट केस नंबर जरूर जाने ताकि आप जज साहब को बता सकें कि हम इस केस नंबर में, इस टाइटल में प्रेजेंट हो रहे हैं और हमारी कैपेसिटी क्या है। आप ये भी जानिए कि हम इसमें प्लेंटिफ हैं, डिफेंडेंट हैं, एप्लीकेंट हैं, पिटिशनर हैं, रेस्पोंडेंट हैं, अपीलांट हैं, नॉन अपीलांट हैं, रिविजनिस्ट हैं, हम क्या हैं इस केस में। ये आपके वकील साहब से, उनके स्टाफ से जरूर पूछिए कोर्ट जाने से पहले। इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको आपके केस की स्टेज पता होनी चाहिए कि केस आपका किस स्टेज पर है। सर्विस ऑफ नोटिस में है या डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर लेने में है या किसी का रिप्लाई देने में है, रिटर्न स्टेटमेंट में है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में है, चार्ज फ्रेम में है, एविडेंस में है, ऑर्डर्स में है, आर्ग्यूमेंट्स में है, किस स्टेज पर आपका केस है। ये आप अपने वकील साहब से जरूर पूछिए।
आप कोर्ट में जाने से पहले। इसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आप कोर्ट में जाते ही कोर्ट के बाहर एक कॉज लिस्ट होती है, वो कई बार ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है कई कोर्ट्स की। तो आप आपका केस किस नंबर पर है, किस कोर्ट में है, किस बेंच में है, ये ऑनलाइन स्टेटस पता करके या कोर्ट के बाहर जो कॉज लिस्ट होती है उससे करेक्ट स्टेटस पता करके आप जाइए और अपने वकील साहब को बुलाने में इसमें सावधानी होगी। उसके बाद आप मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने टर्न का वेट कीजिए। ज़्यादातर कोर्ट्स में कॉज लिस्ट सीरियटम से 1 by 1 केस हियरिंग के लिए लिए जाते हैं, तो उसमें आपका किस सीरियल पर है उसका आप वेट कीजिए। जैसे ही आपका टर्न आने लगे उससे 3-4-5 केस पहले या 10 मिनट पहले के लगभग अपने वकील साहब को इन्फॉर्म कीजिए और वकील साहब को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप तुरंत आ जाइए क्योंकि अब हमारे केस का टर्न आने वाला है। इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट की प्रक्रिया में आप शांति से पेशेंसली सुनिए। यदि वकील साहब किसी फैक्ट को आपसे पूछते हैं तो फैक्ट बताइए, क्योंकि क्लाइंट ही फैक्ट्स का मास्टर होता है। हो सकता है वकील साहब के पास बहुत सारे केस होते हैं तो उस डेट को कोई फैक्ट उनकी नॉलेज से स्किप हो जाए, तो चूंकि आपको अपने सारे फैक्ट्स पता हैं और वकील साहब को असिस्ट कीजिए। मान लीजिए वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स सिर्फ और सिर्फ लिटिगेंट को और क्लाइंट को पता होते हैं, तो आप वकील साहब को हर तरह से असिस्ट कीजिए ताकि आपके केस की पैरवी वकील साहब बहुत अच्छी प्रकार से कर सके। इसके बाद यह है, जब उस दिन की पेशी पूरी हो जाए तो आपको क्या करना है, तो आप कोर्ट मास्टर से या रीडर साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी कैपेसिटी प्लेंटिफ की है या डिफेंडेंट की है और आप अपनी ऑर्डर शीट पर साइन जरूर कीजिए। इससे एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है कि ये लिटिगेंट हमेशा कोर्ट में आता है। और यदि आपका पक्षकार विपक्षी यदि ऑपोजिट पक्षकार जो है कोर्ट में नहीं आता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप आवश्यक रूप से रिक्वेस्ट करके कहिए कि मैं ऑर्डर शीट्स पर साइन करना चाहता हूं और ऑर्डर शीट पर आप साइन कीजिए और अपनी अटेंडेंस को कंफर्म कीजिए। इसके बाद है, कोर्ट आपकी हियरिंग पूरी हो जाए, कोर्ट छोड़ने से पहले आप रीडर साहब से नेक्स्ट डेट पूछिए, अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए और उस डायरी में नेक्स्ट डेट को ढंग से नोट कीजिए। और यदि आपके समझ में ना आए तो कोर्ट का टाइम पूरा होने तक रुकिए और अपनी नेक्स्ट डेट लेकर के ही कोर्ट रूम या कोर्ट प्रेमाइसेस को छोड़िए। हाँ, यदि आप कोर्ट के द्वारा कॉल किए गए विटनेस हैं और आप किसी गवर्नमेंट ड्यूटी पर हैं तो आप अकॉर्डिंगली कोर्ट से सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं अटेंडेंस का। हाँ, एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है, यदि आप इन सर्विस हैं, जैसे आप कोई गवर्नमेंट में हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में हैं, तो आप ऑफिशियल लीव लेकर आकर ही कोर्ट को अटेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने ऑफिस में तो आप जो है अटेंडेंस दिखा रहे हैं और कोर्ट में भी अटेंडेंस दिखा रहे हैं, तो ये एक सर्विस रूल्स का मिसकंडक्ट है कि आप कोर्ट में सर्विस में रहते हुए, सर्विस करते हुए आप कोर्ट उस दिन कोर्ट में कैसे अपनी अटेंडेंस दे सकते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशंस एक क्लाइंट को रखने चाहिए, एक लिटिगेंट को रखने चाहिए, ताकि वो ढंग से अपने मुकदमे की पैरवी कर सकेगा और एक सजग क्लाइंट के रूप में मुकदमे की प्रत्येक तारीख पेशी पर जो जो भी अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी रख सके। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।